नेक्स्ट क्वेश्चन में C5H12 में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की संख्या पूछता है। तो फिर वही काम करेंगे, पहले यूएफ निकाल लीजिए और आप सोचिए कि इसका यूएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि यह ओपन चेन अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जिसके कारण से इसका यूएफ जीरो हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, चेन को यूएफ जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग होता है। ये दो बातें होती है, दोनों का एडिशन। तो आप यहाँ पे जीरो ले रहे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी जीरो, इसकी भी पॉसिबिलिटी जीरो। मतलब C5H12 में जो आप स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेंगे उसमें कहीं पाई बॉन्ड या रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आप क्या कीजिए कि 5 कार्बन का स्केलेटन लिख दीजिए। 3 2 5 हो गया, ये पीसी बन के तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ अल्टरेशन हम नहीं कर सकते, तो आप पीसी का लेंथ छोटा कीजिए। तो 4 कार्बन में रख दीजिए। अब आप यहाँ और यहाँ तो जोड़ नहीं सकते कार्बन को, क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर 5 कार्बन का पीसी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे रख दीजिए। अब इसके प्लेस को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, और आइडेंटिकल होने के कारण से इसको क्या कीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने नेग्लेक्ट किया तो 3 नंबर गायब हो गया। अब देखिए, अब जो तीसरा नंबर आएगा वो क्या आ सकता है कि 3 कार्बन का पीसी करिए और यहाँ कार्बन को अटैच कर दीजिए। मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आए हैं C5H12 के, वो आए हैं 3 आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C7H14 में देखिए यूएफ का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ क्या होगा, पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग की संख्या को देखिए। पाई बॉन्ड्स की संख्या और रिंग की संख्या में 1 प्लस 0 लिख सकते हैं और इसका 0 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें से कोई एक ले सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद कहता है कि साइक्लोब्यूटेन रिंग ही आपको चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो आप रिंग की संख्या यहाँ पर 0 है, पाई बॉन्ड्स के पॉसिबिलिटी को हटा दीजिए और इसकी पॉसिबिलिटी को ले लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको साइक्लोब्यूटेन रिंग के टर्म्स में ही टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को लिखना है। मान लीजिए कि पहला केस हम लेते हैं तो पाई बॉन्ड की संख्या आएगी और रिंग की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें तो पाई बॉन्ड्स की संख्या के टर्म्स में बात यदि कर भी ले, लेकिन नंबर ऑफ रिंग की संख्या इसमें क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। लेकिन इसमें किसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर किसके टर्म्स में देना है, साइक्लोब्यूटेन रिंग के टर्म्स में देना है। तो अब बताइए कि यही पॉसिबिलिटी आएगी जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या 0 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, C7H14 में से आप यदि एक साइक्लोब्यूटेन रिंग निकाल लेते हैं तो आपको 3 कार्बन मिलेंगे जो कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज आएंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पर 3 कार्बन को लिख दीजिए, 1 2 3 है, ये काम हो गया। अब इसी को आप ब्रांच फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर C है और यहाँ पर CH3 और CH3 है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इसको C2H5 और CH3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिख दीजिए, C2H5 कर दीजिए और CH3 कर दीजिए। चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो चौथी पॉसिबिलिटी है कि आप C2H5 को और CH3 को अलग अलग रख दीजिए। C2H5 और CH3 को आप
फिर अलग अलग रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब इसमें कोई आप एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते, लेकिन इस C2H5 को हम 2 CH3 में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 CH3 में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक CH3 यहाँ पर रख दीजिए और दूसरा यहाँ पर रख दीजिए और फिर यहाँ पर रख दीजिए, ये भी हो जाएगा। अगली पॉसिबिलिटी क्या है? तो अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप यहाँ पर CH3 रख दीजिए और फिर यहाँ पर CH3 रख दीजिए, एक पॉसिबिलिटी। फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि CH3 और CH3 को अलग अलग पोजीशन पर डाल दीजिए, तो फिर आप 8 पॉसिबिलिटी आ पाएगी। और ये जो साइक्लोब्यूटेन रिंग के टर्म्स में 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 8, इसका टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 8 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड में देखिए C5H10O में पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए अल्डिहाइड और कीटोन के टर्म्स में पूछा जा रहा है। तो जब अल्डिहाइड और कीटोन्स के टर्म में पूछा जाएगा तो आप यूएफ निकालिए, तो यूएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अल्डिहाइड कीटोन के टर्म में बात हो रही है, तो अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप में तो एक यूएफ होता ही है, उसका एक पाई बॉन्ड उसमें यूज होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड है और प्लस क्या हो सकता है? नंबर ऑफ रिंग हो सकता है। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक यूएफ है तो आप 0 पाई बॉन्ड ले लीजिए और 1 रिंग की संख्या लीजिए। जब आप रिंग की संख्या लेंगे एक, तो पाई बॉन्ड क्या बचेगा? 0। अब उस पाई बॉन्ड का 0 जब आएगा तो आप अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यदि आपको अल्डिहाइड बनाना है तो उसमें एक पाई बॉन्ड तो आएगा और इसमें पाई बॉन्ड की संख्या क्या हो गई है? 0 पहले केस में। तो आप ये जो अल्डिहाइड है या जो कीटोन है आप उसको इस केस में नहीं बना सकते, ये केस 1 हम ले रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा भी केस आएगा जिसमें हम पाई बॉन्ड की संख्या 1 मान लें और रिंग की संख्या 0 मान लें, तो ये केस जरूर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको रिंग नहीं लेना है, आपको पाई बॉन्ड्स के टर्म में लेना है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको C5H10O का अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चाहिए, पहली कंडीशन दे दिया गया है। तो आप बताइए कि कैसे करेंगे? तो 5 कार्बन, आपको तो क्लोज चेन बनाना नहीं है, तो 5 कार्बन का क्या कीजिए? स्केलेटन बना दीजिए, 5 कार्बन का पीसी बना दीजिए। और अल्डिहाइड बनाना है तो टर्मिनल पर ही रखना होगा, ये तो कंफर्म है, तो यहां पर रख दीजिए। फिर आप ये C और फिर 5 कार्बन का है, 2 3 5 है, अब यहाँ पर 4 कार्बन का ही रख लीजिए और फिर यहाँ पर 1 कार्बन लगा दीजिए, हो जाएगा। फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि 4 ही कार्बन का रखिए और फिर जो कार्बन यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ पे रख दीजिए, हो जाएगा। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो अल्डिहाइड बन गया है, मतलब यहाँ पर 3 अल्डिहाइड बन रहे हैं। क्या चौथे अल्डिहाइड की भी पॉसिबिलिटी है? हाँ है। अब और कार्बन का जो चेन है वो छोटा कर दीजिए, तो आप C कर दीजिए, यहाँ से H कर दीजिए और 2 कार्बन जो बच रहे हैं उसको यहाँ पर रख दीजिए। तो ये 5 कार्बन हो गए और यहाँ से 3 कार्बन का पीसी बन गया है। तो फाइनली ये आपको 1 2 3 और 4 अल्डिहाइड के टर्म्स में आएंगे। अब और भी क्या अल्डिहाइड के टर्म्स में आप कर सकते हैं? तो 3 कार्बन से छोटा आप पीसी बनाने चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप उसको सब्स्टिट्यूएंट जब डालेंगे तो इसमें से कोई एक रिपीट कर जाएगा।
तो अल्डिहाइड की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, अब कीटोन में आई। कीटोन का मतलब है कि वो टर्मिनल पर नहीं रहेगा, तो हम 5 कार्बन का इस तरह से ले रहे हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड वो दे दीजिए कि कीटोन का केस आ गया है। तो ये 5 नंबर आ चुका है। 6 नंबर में देखिए सी 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 है और बीच में रख दीजिए, काम हो जाएगा। 7 नंबर में देखिए क्या इसमें कोई वेरिएशन कर सकते हैं पांचवे के टर्म्स में? तो पांचवे के टर्म्स में देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि C और C डबल बॉन्ड ओ सी रखिए और 3 कार्बन का है, तो इसमें कुछ हम वेरिएशन कर सकते हैं इस तरह का। अब इस तरह का कर दिया जाए तो आप देखिए यहाँ पर 4 कार्बन का पीसी आएगा, यहाँ पे 5 कार्बन का पीसी है, तो ये 7 नंबर हो गया है। अब और भी क्या अल्टरेशन कर सकते हैं? तो अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो भी कीजिएगा उसमें अब रिपीट होने लगेगा, और जब रिपीट होगा तो बातें उसको काउंट आप कर नहीं सकते। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आइसोमर 7 आ गए हैं। अब अगला सवाल देखिए, C5H10 में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आइसोमर पूछता है, तो आप क्या करेंगे, यूएफ निकालिए। तो यूएफ कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। अब साइक्लिक ही चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिंग लिखेंगे। दो काम कर लीजिए। अब पाई बॉन्ड की संख्या 0 + 1 हो सकता है, तो 1 0 + जब 1 होगा तो रिंग की संख्या मतलब रिंग को लेना है, तो ऐसा केस जो है वो चलेगा। लेकिन आप दूसरा केस ऐसा ले सकते हैं कि 1 + 0 कर लीजिए, तो इसमें रिंग की संख्या कितनी है, रिंग जो आएगा 0 आएगा, तो ये केस हम नहीं लेंगे। यदि केवल कहता कि C5H10 का टोटल स्ट्रक्चर्स आइसोमर लिखिए, तो आप इस दोनों केस को लेते, लेकिन कहता है कि हमें साइक्लिक रिंग ही चाहिए। तो साइक्लिक जब कह रहा है तो आप साइक्लिक लेने के लिए क्या करेंगे, पाई बॉन्ड्स की संख्या 0 और रिंग की संख्या क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी चलेगा। तो ये फर्स्ट केस आप ले सकते हैं, तो केस 1 ले लीजिए। अब केस 1 में आप C5H10 से आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, 5 कार्बन का है, तो C5H10 से आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि रिंग है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें कोई आप अल्टरेशन नहीं कर सकते, तो फाइनली क्या करेंगे, रिंग को छोटा करेंगे। बड़ा करना तो आपके हाथ में है नहीं, तो रिंग को छोटा कर लीजिए, तो 5 कार्बन कर लीजिए। एक मिथाइल ग्रुप आया है जो कि आप कहीं पे अटैच कर सकते हैं। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कीजिए कि अब इसमें आप CH3 को कहीं भी दूसरे जगह रखेंगे तो सेम ही आएगा, मतलब आप 3 नंबर में नहीं जा सकते। 4 कार्बन का पीसी रखते हुए आप कोई दूसरा रिंग नहीं फॉर्म कर सकते। अब 4 नंबर देखिए, अब इस रिंग को और छोटा किया जाए तो 3 कार्बन का बना सकते हैं। तो 3 कार्बन का बनाएंगे तो कितना आपके पास मिथाइल ग्रुप कितना आएगा, तो इसका मतलब कि 3 कार्बन इसमें से निकाल लिए है, तो 2 कार्बन का एक चेन आएगा, जिसको आप पार्ट वाइज भी रख सकते हैं और एक ही साथ रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने CH2 CH3 कर दिया है, जो कि इथाइल ग्रुप है। अब क्या कीजिए, इस तरह से लेकर के अब यहाँ से CH3 और CH3 भी रख सकते हैं, हो गया। 6 नंबर पे क्या कर सकते हैं, ये CH3 और ये CH3 कर सकते हैं। देखिए ऐसा हो गया कि 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 3 को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो जो टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स वो कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, क्योंकि 5 के बाद कोई अगली पॉसिबिलिटी आप लिखने चलिए इस रिंग को लेकर के, तो कोई आप दूसरा नहीं बना सकते।
अब नेक्स्ट सवाल देखिए, C5H11Br में आपको फिर यूएफ निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए Br एक मोनोवेलेंट है और Br को आप H मान लीजिए, इसको आप H मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि इसका यूएफ जो आएगा वो 0 हो जाता है। तो मतलब ना तो पाई बॉन्ड का झंझट है और न ही रिंग का झंझट है। तो अब आपको सिर्फ इस चेन खींचना है और उसमें थोड़ा थोड़ा अल्टरेशन करते जाना है। ये जो अल्टरेशन करेंगे ना थोड़ी चालाकी से करते हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, 5 कार्बन का आप एक पीसी बना लीजिए, बना लिया है। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप Br को यहाँ पे जोड़ दीजिए, रख दिया। दूसरी है कि 5 कार्बन में ही आप क्या करेंगे, यहां पर Br को जोड़ देंगे। तो देखिए पहला है, ये दूसरा है। अब क्या 5 कार्बन में क्या तीसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? तो यहां पर रखेंगे तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब यहां पर तीसरी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब क्या 5 कार्बन में क्या चौथी पॉसिबिलिटी बन रही है? तो देख लीजिए, 5 कार्बन करिए, Br यहां जोड़िए, ये 2 नंबर पर आएगा और 2 नंबर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि ये नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब आप 4 कार्बन बना के देखिए, 4 कार्बन का जो भी है पीसी बनाइए। तो 1 2 3 4 कर दिया है और यहां पर एक C डाल दीजिए, काम हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर C डालेंगे तो ये दोनों C आइडेंटिकल है और ये C अलग अलग है। तो मतलब आप इसी को आधार लेकर के काम कीजिए। देखिए C और C कर दीजिए और यहां पर Br डाल दिया है, तो फिर एक आपको आइसोमर इसी टर्म्स में मिल गए। फिर क्या करेंगे आप, दूसरा कैसे कर सकते हैं, तो इसका आधार बनाइए और यहां पर जब डाले हैं तो यहां पर नहीं डाल सकते क्योंकि यह दोनों कार्बन जो है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जब आप मान लीजिए कि दोनों कार्बन प्राइमरी है और प्राइमरी का जो पड़ोसी है वो सेम वैरायटी का हो जाए तो सेम कार्बन कहलाएगा। कहते हैं कि अपना विचार जो है पड़ोसी के विचार से भी बड़ा इफेक्टेड होता है। पड़ोसी कैसा है उस पर भी आपका गुण और धर्म डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि प्राइमरी कार्बन का, ये प्राइमरी कार्बन है, इसका पड़ोसी टर्शियरी है और ये प्राइमरी कार्बन है, इसका भी पड़ोसी टर्शियरी है, तो दोनों कार्बन तो सेम हो गया ना। लेकिन एक कार्बन प्राइमरी होता और उसका पड़ोसी सेकेंडरी होता और एक कार्बन प्राइमरी है और उसका पड़ोसी टर्शियरी है, तो दोनों कार्बन का जो गुण धर्म है वो अलग अलग हो जाएगा। तो कहते भी हैं कि यह दोनों कार्बन सेम वैरायटी के, यदि आपने यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर ना रखिए, वो सेम आइसोमर्स को दे देगा जिसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली आप देखिए कि यहाँ एक जगह कहीं रख दीजिए। अब यहाँ रख दिया है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ की बनती है तो Br यहाँ पे डाल दीजिए, दूसरा बन गया। फिर स्केलेटन बना लीजिए और फिर यहाँ से Br को डाल दीजिए, ये भी चलेगा। फिर आप C कर लीजिए ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर C करके Br को ऐसे डाल दीजिए। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखिए 1 2 3 और 4 में कितना आएगा, 5 6 7 और 8 आया है। अब 8 आया है तो इस 8 में अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, इसको नहीं काउंट करेंगे तो 7 आ गया। अब इसमें कोई अल्टरेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो और रिंग को छोटा और इस चेन को छोटा कर सकते हैं कि नहीं, तो छोटा करके देखिए 4 कार्बन के पीसी में सारा आप काम कर चुके हैं। अब अगला देखिए 1 2 3 कर दीजिए और C कर दीजिए। अब देखिए ए कार्बन, ये चारों कार्बन सेम वैरायटी का है क्योंकि चारों प्राइमरी है और चारों का पड़ोसी जो है वो क्वाटरनरी है, तो कहीं एक Br को लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 है,
4 का सब पार्ट देखिए 4 5 6 7 और ये क्या हो गया है 8 हो गया है। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स आए हैं वो 8 आए हैं। क्या करना है कुछ नहीं, बस काम करते जाइए। अगला सवाल देखिए C4H11 और N में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप इसका यूएफ निकालिए। तो इसका यूएफ जो हो गया वो 0 हो गया है क्योंकि एक जो नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन जब बोरो करेगा तो C4H10 NH में बदल जाएगा। देखिए इसका बताया भी था C4H10 और एक हाइड्रोजन इसे उधार दे दीजिए, डाइवेलेंट हो गया है। तो यहाँ से यूएफ आप यहाँ से 0 ले सकते हैं क्योंकि C4H10 जैसा है, C4H10 नहीं है, C4H10 जैसा यूएफ निकालने के टर्म्स में हम ये बात करते हैं। तो देखिए 0 हो गया है तो आपका पाई बॉन्ड और रिंग से झंझट खत्म हो गया, तो फिर आसानी से आप काम कर पाएंगे। पाई बॉन्ड भी रिंग भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उसको तो बस अरेंजमेंट ही देना है ना। तो देखिए यूएफ 0 हो गया। अब सवाल है कि अब का 4 कार्बन का आप स्केलेटन बनाइए और 4 कार्बन का बना करके अरेंज करते जाइए। तो देखिए पहला हम यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 कर दिया, यहाँ पर NH2 डाल दिया। दूसरा आप ऐसा ले सकते हैं, इसी 4 कार्बन के स्केलेटन में आप यहाँ से NH2 डाल सकते हैं। फिर तीसरा ऐसा है कि यहाँ से इस तरह का लेकर के यहाँ पर NH2 डालिए, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसलिए इसको 3 नंबर को इग्नोर करेंगे। अब अगला 3 नंबर क्या होगा कि कार्बन का हम स्केलेटन चेंज कर दे, पीसी का हम जो लेंथ है वो छोटा कर दे, तो सीसी कर दीजिए और यहाँ से सी कर दीजिए। अब ये कार्बन और ये कार्बन तीनों सेम है, तो कहीं एक जगह रख दीजिए, तो आप NH2 यहाँ पर रख दीजिए। और ख्याल ये भी रखिए कि ये कार्बन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे 4 नंबर में जो आप लेंगे इस तरह से ये C और NH2 यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये हो गया। अब क्या आप इस कार्बन के 3 कार्बन के पीसी को और छोटा कर सकते हैं? तो कभी नहीं कर सकते, 3 कार्बन से के पीसी से छोटा हो ही नहीं सकता। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है उसको समझिए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम जो प्राइमरी अमाइन है उसको हम सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट कर दें। तो कर दीजिए, ये NH हो जाएगा और आपके पास 4 कार्बन है तो इस तरह से 2-2 बांट दीजिए। और छठा ऐसा हो सकता है कि NH कर दीजिए और यहाँ से 3 कार्बन इधर रख दीजिए, 1 कार्बन इधर। 7वां ऐसे कर दीजिए, CNH कर दीजिए और यहाँ से C और C करके ऐसे कर दीजिए। तो ये देखिए 7 नंबर हो गए। अब इसमें कोई अल्ट्रेशन इस सेकेंडरी वाले में नहीं कर सकते, तो टर्शियरी वाले को कैसे करेंगे वो देखिए। 8 नंबर में आप N लीजिए, टर्शियरी लीजिए, एक तरफ CH3 और यहाँ से CH2 और क्या लेंगे CH3 कर देंगे, काम हो जाएगा। अब कोई अल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते टर्शियरी को लेते हुए, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो आए हैं उनकी संख्या 8 हो गई है। और अब कैसे कर रहे हैं ये बड़ा आसान है, आप एक बार देखेंगे उसके बाद आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, तो फिर आसानी से आप करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए। अब इसका यूएफ निकालिए। यूएफ निकालने के लिए आपको बताया था कि ऐसा लिख सकते हैं C3H5H3 लिख सकते हैं और इसको C3H8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये ओपन चेन की अल्केन फैमिली से है, इसलिए इसका यूएफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जैसे ही 0 हो गया तो देखिए क्या है। अब मान लीजिए कि C3H8 के फॉर्म में आया है, यूएफ 0 है, तो पाई बॉन्ड की संख्या 0, रिंग की संख्या 0, तो 3 कार्बन का आप एक स्केलेटन बना लीजिए। इसमें क्या कीजिए, तीनों ब्रोमीन को आप ऐसे करके रख लीजिए, 3 ब्रोमीन ऐसे आ जाएंगे, पहला हो जाएगा। दूसरे की बात कीजिए, CCC कर लीजिए और यहाँ पर 2 ब्रोमीन को डाल दीजिए और यहाँ से 1 ब्रोमीन रख दीजिए, हो गया, पहला दूसरा हो गया। थर्ड वाले में देखिए
सी कर दीजिए, ये ब्रोमीन और यहां पर ब्रोमीन लिखिए और एक ब्रोमीन को यहां पर रख दीजिए। हमने बस ब्रोमीन को फिक्स रखा है, ब्रोमीन को आगे बढ़ा दिए। 4 नंबर में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर दे। वो क्या कर दे कि इसको इधर आगे कर दे, इसको पीछे कर दे, तभी तो कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगी। आप ब्रोमीन को सेकेंडरी से जोड़ रहे हैं और इस ब्रोमीन को प्राइमरी से जोड़ रहे हैं, तो सी हो जाएगा और यहां पर ब्रोमीन ब्रोमीन डाल दीजिए और यहां पर ब्रोमीन को डाल दीजिए। तो देखिए ये 4 पॉसिबिलिटी आपके आए इस तरह का। अब इसमें और भी क्या चेंजिंग हो सकता है, तो हमने क्या किया, एक बार तीनों ब्रोमीन को रखा, अब 2 और 1 का टर्म्स में यूज किया। अब ऐसा भी आप कर सकते हैं कि 1 1 1 का यूज कर ले, तो 1 1 का यूज करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए सी कर दीजिए, यहां पर बी आर, यहां भी बी आर और यहां भी बी आर कर दीजिए। मतलब ये जो होगा वो इस तरह से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स आए हैं वो 5 आ गए। इस स्ट्रक्चर, इस स्पेसिस का स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए हम टोटल सारी पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे। अगले सवाल देखिए, C7H7Cl में कहता है कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखना तो है, लेकिन एक बेंजीन रिंग को रेफरेंस लेकर के लिखना है। मतलब जो भी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखेंगे ना, उसमें आपको बेंजीन को लेकर के ही काम करना है। तो इस तरह का कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर आप फॉर्म कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है। आप पहले इसका यूएफ निकालिए, और ऐसे बेंजीन रिंग की बात किया है तो बेंजीन का तो यूएफ 4 होता है, और तो या तो 4 होगा, नहीं तो 4 से ज्यादा होगा। खैर देख लीजिए Cl का कितना है, आप क्या लिख सकते हैं, C7H8 लिख सकते हैं। इसका यूएफ कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग कितना हाइड्रोजन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो 16 हाइड्रोजन आएंगे, और ये 8/2 इक्वल टू 4, यूएफ इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब बेंजीन रिंग की जब भी बात करें, उसको लेकर के बात करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको C6H5 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा दीजिए C6H5। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH2Cl मिलेगा। मतलब इस CH2Cl को कैसे बांट सकते हैं, तो एक Cl और एक CH3 में बांट सकते हैं, और दूसरा आप CH2Cl में भी बांट सकते हैं। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो हो गया। तो आप एक बेंजीन बनाइए, रिंग बनाइए, उसमें आप CH2Cl डाल दीजिए, तो ये पहला हो गया। अब इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो आप चेंज कर दीजिए, ये CH3 और ये Cl कर दीजिए। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसे है कि यहां से CH3 और यहां पर Cl ले सकते हैं, और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि ओ मम्मी पापा तो आप बोलते ही हैं, तो वो मम्मी पापा का यूज कीजिए, काम हो जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आए हैं उनकी संख्या 4 हो गई है, और आप इसमें कोई आगे बढ़ेंगे इधर तो ये रिपीट कर जाएगा, पैरा पोजीशन बेटा पोजीशन वाला आ जाएगा, तो आगे भी नहीं बढ़ा सकते आप। अब नेक्स्ट सवाल देखिए,